तो नेशनल एजुकेशन का ये था कि उन्होंने चाहा था कि जितना भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंडियन लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कंट्रोल उन एजुकेशन सेक्टर्स पे मांगा था। ठीक है। इंडियन रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश ग्रेजुअली, और इसलिए इंडियंस के थ्रू जो स्कूल्स और कॉलेजेस चल रहे थे उसका ग्रेजुअली एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो गया। When the government threatened to take a disciplinary action against the student, the extremists tried to recruit students in their service. और जब भी गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जाती थी तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनको अपने सर्विस में शामिल कर लिया करते थे उन स्टूडेंट्स को। Bengal National College was established in Kolkata and a large number of schools sprang in Bengal. और इसी वजह से जब बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ कोलकाता में तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स जो थे उन्होंने भी बंगाल में शिफ्ट कर लिया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस, अब किस तरीके से बहुत सारे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया अपने नेशनल मूवमेंट में। द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू द पीजेंट क्लास, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, वुमेन एंड यूथ। और इस नेशनल मूवमेंट के अंदर जितने भी पीजेंट क्लास के लोग होते थे, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वुमेन्स हो या यंग हो, वो सारे के सारे इस मूवमेंट के अंदर शामिल हुए। Many young men and women were driven into the path of terrorism and revolution. और बहुत ही यंग वुमेन्स जो थे वो इस पाथ के अंदर शामिल हो गए थे, जिसे टेररिज्म और रेवोल्यूशन भी कहा गया। Cooperation organizations were encouraged. Voluntary associations were set up for rural sanitation, regulation of a fair and pilgrims gathering for providing relief during famines and calamities. साथ के साथ में कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी एंकरेज किया गया और वॉलंटरी एसोसिएशन बनाई गई ताकि रूरल सैनिटेशन का भी ध्यान रखा जाए। मीन्स जो गांव की जगह है उन्हें साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है। टाइम टू टाइम फेयर्स मेला लगाया जाए, पिलग्रिम्स गैदरिंग हुई जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें और साथ के साथ रिलीफ भी प्रोवाइड की जाए उन जगह पे जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज आ रही है या सूखा पड़ रहा है उन जगहों पे। द एक्सट्रीमिस्ट टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रोग्रेस एंड बॉर्डनिंग द सोशल बेस। और एक्सट्रीमिस्ट हमेशा डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात किया करते थे और वो लोग चाहते थे कि उनका जो सोशल बेस है उसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। न्यूज़पेपर कन्वेड मैसेज टू लार्जर ऑडियंस, और यही सारी बातें रखने के लिए वो लोग न्यूज़पेपर को भी एक जरिया बना के रखा करते थे ताकि उनका जो मैसेज है वो ज्यादातर लोगों के पास में जाया जा सके। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में डिफरेंस क्या था? वैसे तो अभी तक मैंने आप लोगों को मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में अलग अलग बताया ही है, तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। पॉपुलर अमंग जमींदार, अपर मिडिल क्लास इन टाउन। तो जनरली मॉडरेट जो होते थे वो अपर मिडिल क्लास होते थे और ये लोग जमींदार के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होते थे। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट, पॉपुलर अमंग एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो जनरली जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग होते थे और जो लोअर क्लास होते हैं उन लोगों में ज्यादा पॉपुलर थे ये लोग। वेस्टर्न लिबरल थॉट, इनका जो थॉट था वो वेस्टर्न लिबरल था। दैट मीन्स कि अब मैंने बीच में आपको बताया ही था कि वो लोग उन थॉट्स को भी, मीन्स जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसको भी साथ में रख के ही चलते थे। एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिंबल्स। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इंडियन हिस्ट्री बरकरार रहे, कल्चर बरकरार रहे और उनके जो सिंबल्स हैं उन्हें बिल्कुल भी हटाया ना जाए। लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन, और मॉडरेट जो थे वो पूरे लॉयल थे ब्रिटिश क्राउन के लिए, मीन्स ब्रिटिश सत्ता में जो भी बैठा है उनके लिए अपनी लॉयल्टी बरकरार रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट, क्राउन अनवर्दी ऑफ अ क्लेमिंग लॉयल्टी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो जो भी क्राउन है उसको सम्मान दे। ठीक है। क्योंकि वो भी ये मानते थे कि वो लोग बाहर के लोग हैं और उन्होंने हम पे कब्जा कर रखा है, इसलिए वो उनके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे।
थॉट ब्रिटिश वुड हेल्प इफ कम टू नो रियल सिचुएशन। और मॉडरेट्स को हमेशा लगता था कि ब्रिटिश उनकी हेल्प करेंगे अगर वो रियल सिचुएशन को समझ सकेंगे इंडिया की। एक्सट्रीमिस्ट न्यू ब्रिटिश इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सट्रीमिस्ट जानते थे कि ब्रिटिश का सिर्फ इंटरेस्ट है कि किस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है, किस तरीके से इंडिया को हटा के अपनी चीजें लेके आनी है। मॉडरेट्स फेल्ट मासेस नॉट येट रेडी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल वर्क। मॉडरेट्स को ये भी लगता था कि जो जनता है वो पॉलिटिकल वर्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इमेंस फेथ इन मासेस। और एक्सट्रीमिस्ट का पूरा भरोसा था कि अगर हम अगर झुंड बना के जाएंगे, अगर हम ग्रुप में रहेंगे, एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो ही इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है जो भी मूवमेंट वो लोग चला रहे हैं। मॉडरेट्स डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मॉडरेट्स की जो भी डिमांड्स होती थी वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के थ्रू होती थी। मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उस टाइम के उसके अकॉर्डिंग चीजें जो है वो चलती रहे। एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड स्वराज एंड ओनली स्वराज। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो सिर्फ स्वराज चाहते थे, स्वराज के अलावा कुछ भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे के पूरे यहां से चले जाएं। मॉडरेट्स पेट्रियट बट नॉट ए सेक्रीफाइस। मॉडरेट जो थे वो पेट्रियट तो थे, मीन्स भारत के लिए उनका सम्मान पूरा था, लेकिन वो लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे। एक्सट्रीमिस्ट पेट्रियट हु मेड सेक्रीफाइसेस। ये लोग पूरी तरीके से पेट्रियोटिक थे, ये लोग सेक्रीफाइस में मीन्स अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे सिविक्स का। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। सो टिल देन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो उसे आप कंप्लीट कर लेना और मंडे से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।